बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आवर में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। जिस तरीके से WTC का फाइनल चल रहा है, टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जो चाहे पूर्व क्रिकेटर की तरफ से बयान आ रहे हैं और साथ ही पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी तगड़ा बयान दिया और साथ ही एक ऐसा सुझाव दिया है जो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर विराट कोहली, सीधे तौर पर रोहित शर्मा को लेकर अगर देखा जाए तो एक बड़ा बयान है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हमारे बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। अब आते हैं उस खबर पर। दरअसल जिस तरीके से WTC का फाइनल चल रहा है, उससे पहले आपने देखा IPL खत्म हुआ और IPL खत्म होने के साथ साथ अगर आपने देखा कि WTC के फाइनल मुकाबले में जो अंतर था वो बहुत ज्यादा नहीं था और जो जिस तरीके से हमारी जो पहले दिन की जो फील्डिंग रही है, जिस तरीके से हमारी पहले दिन की गेंदबाजी रही है, जो WTC मुकाबले में लगातार ये सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या हमारे गेंदबाज जो हैं वो थक गए हैं, क्या हमारे गेंदबाजों के ऊपर जो IPL की थकान है, जो हम बात करते हैं, जो फटीक है, वो यहां पर दिख रही है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बातें हुई और कहीं ना कहीं उसी को लेकर एक बार फिर से IPL वर्सेस देश का मसला जो है वो फिर से खड़ा हो गया है कि क्या खिलाड़ी जो हैं वो IPL को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्या खिलाड़ी देश के क्रिकेट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इग्नोर कर दे रहे हैं। तो इसी को लेकर जो रवि शास्त्री ने बयान दिया वो आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। रवि शास्त्री ने कहा, कमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट को प्राथमिकता देते हैं तो WTC फाइनल जीतना भूल जाइए। बहुत बड़ा बयान है अपना। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपके लिए, देश के लिए खेलना जरूरी है तो BCCI को कॉन्ट्रैक्ट में ये नियम बनाना चाहिए कि उन्हें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जिसे देश के लिए खेलने का इंटरेस्ट हो। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई BCCI को ऐसा नियम बनाना चाहिए और साथ ही ऐसे खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना चाहिए जिनको देश के लिए खेलने की प्राथमिकता जो देते हैं, जिनको देश के क्रिकेट में खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ना कि सिर्फ IPL खेलने में। बाकी उन्होंने क्या बयान दिया आपका दूसरा हिस्सा भी पढ़कर बताते हैं। उन्होंने कहा कि BCCI को सबसे पहले IPL में ये नियम लाना चाहिए कि वह स्टार खिलाड़ियों को चाहे तो IPL से कभी भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत आगामी किसी बड़े टूर्नामेंट में हो सकती है। ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री का, जो इस वक्त WTC में कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बयान को देखेंगे, जो अभी बयान स्क्रीन पर दिखाया गया, एक बार आप फिर से दिखा दीजिए उस बयान को। यहां पर आप देखो कह रहे हैं कि BCCI को सबसे पहले IPL में यह नियम लाना चाहिए कि वह स्टार खिलाड़ियों को चाहे तो IPL से कभी भी बाहर कर सकते हैं। अब इस आप बयान को वापस कर सकते हैं। यहां पर जाहिर सी बात है, उनका कहने का मतलब है कि जो बयान आप बात कर रहे हैं कि आप ऐसे खिलाड़ियों को सेलेक्ट करिए जिनको देश के क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, फिर आप कह रहे हैं इस नियम को लागू करिए IPL में, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजी हो इस तरीके से छोड़ेगी नहीं, और फ्रेंचाइजी की बात को BCCI इस तरीके से अगर आप देखें तो उसको दरकिनार नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। मामला पैसे का भी है और ब्रॉडकास्टर की कमाई का भी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये मुश्किल लगता है कि शायद यहां पर इस तरीके की चीजें हो पाए, क्योंकि हमने देखा था इस बार IPL से पहले बाकायदा BCCI की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान दिया जाएगा, खिलाड़ियों को मैनेज किया जाएगा। लेकिन आपने देखा पूरा IPL खत्म हो गया, किसी भी खिलाड़ी को मैनेज नहीं किया गया। बशर्ते ये भी आपने देखा होगा कि इंपैक्ट रूल की वजह से जो खिलाड़ी चोटिल थे वो भी मुकाबले में बैटिंग करने आ गए थे। तो यानी कि आप ये जो सारी रूल्स की बात कर रहे हैं रवि शास्त्री, वो कहीं ना कहीं मुश्किल है। इसीलिए जो उनका रवि शास्त्री का बयान है कि भाई IPL से बाहर करो, साथ ही कहीं ना कहीं आप एक नया नियम लेकर आओ, वो आपको मुश्किल होता दिखता है कि इस तरीके से BCCI लागू करेगा, ऐसा कोई नियम बनाएगा। बाकी आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि BCCI को ऐसे नियम लेकर आने चाहिए, और अगर ये नियम आते भी हैं तो क्या आपको लगता है कि नियम लागू हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।